हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी की आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे उत्तर प्रदेश परीक्षा जो होने जा रही हैं, जैसे यूपी ट्रिपल एस सी बीडीओ ग्राम विकास अधिकारी और यूपी पुलिस की जो परीक्षाएं होने जा रही हैं, उसी के लिए हम इस वीडियो में आज कवर करेंगे स्पेशल जीएस। इस वीडियो में मैंने वही क्वेश्चन कवर किए हैं जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है या परीक्षा की दर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपका भी एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी बीडीओ ग्राम विकास अधिकारी या यूपी पुलिस या अन्य कोई भी एग्जाम है, तो उन सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें मैंने करीब करीब 50 क्वेश्चन कवर किए हैं और मैं हर क्वेश्चन के साथ 3 से 4 एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं अगर 20 मिनट का, तो आपके 100 से ज़्यादा क्वेश्चन सिर्फ 20 मिनट में तैयार हो जाएंगे, जो कि सभी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके आप जरूर बता दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक कर देते हैं तो हमको पता चल जाता है कि आपको वीडियो अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा। तो आप इस वीडियो को अगर देखें तो लाइक जरूर कर दीजिए। मैं हर क्वेश्चन के साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा, दो तीन हर क्वेश्चन के साथ बताऊंगा, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही अति आवश्यक हैं। तो उन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को आप एक पेन या पेपर पे जरूर लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू होता है? तो ये जो अनुच्छेद 370 है, ये भारत के एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर राज्य में लागू होता है, जो कि इस राज्य को एक विशेष दर्जा प्रदान करता है। अब यहाँ पर बात हुई है जम्मू कश्मीर की, तो इससे रिलेटेड कुछ हम फैक्ट जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसका अपना खुद का संविधान है। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर भारत का एक ऐसा मात्र राज्य है जहाँ के जो संविधान है उसकी जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। और सभी जो प्रदेश हैं उत्तर भारत के, उन सभी जो वहाँ के विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। लेकिन जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहाँ के विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं, वहाँ कोई मुख्यमंत्री नहीं, क्योंकि इस समय वर्तमान में जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू होता है। तीसरी बात, भारत का जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जहां राज्यपाल शासन लागू होता है और सभी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। और तो इस समय आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के वर्तमान राज्यपाल कौन है, जिनका नाम है सत्यपाल मलिक। तो ये सभी इतने फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो गोदावरी जो नदी है ये महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र के नासिक में कहाँ से निकलती है? तो ये नासिक के त्र्यंबकेश्वर जगह से निकलती है, और त्र्यंबकेश्वर एक पवित्र तीर्थ स्थल भी है। और त्र्यंबकेश्वर में हर 12 वर्ष के बाद नासिक में हर 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला भी लगता है। कुंभ का मेला भारत में 4 जगहों पर लगता है। हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, इलाहाबाद जिसका अब नाम हो गया प्रयागराज, यमुना और गंगा नदी के संगम पे, छिपरा मध्य प्रदेश, उज्जैन मध्य प्रदेश छिपरा नदी के किनारे, और महाराष्ट्र नासिक गोदावरी नदी के किनारे। तो ये सभी क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3, किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को का स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिका को 1776 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। यहाँ से 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ये बनते हैं कि अमेरिका कब आज़ाद हुआ? तो अमेरिका आज़ाद हुआ 1776 में। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो उनका नाम था जॉर्ज वाशिंगटन। तीसरा क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि दुनिया का सबसे पुराना संविधान किस देश का है? तो दुनिया का सबसे पुराना जो संविधान है वो अमेरिका का है। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है यहाँ से कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो इसका उत्तर होगा भारत देश, यानी कि अपने देश भारत देश का दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वह देश बताइए जिसका जो संविधान अलिखित है? तो इंग्लैंड का संविधान अलिखित संविधान है। ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? तो अक्षांश रेखा जो होती है वो विषुवत रेखा के समांतर यानी कि पैरेलल होती है। क्वेश्चन नंबर 5, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि प्लासी का युद्ध किन 2 लोगों के बीच हुआ? तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी
और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ईस्ट इंडिया की कंपनी की तरफ से प्लासी की युद्ध में उसको लीड कौन कर रहा था। तो ईस्ट इंडिया की कंपनी से प्लासी के युद्ध को रॉबर्ट क्लाइव लीड कर रहे थे, और बंगाल की तरफ से बंगाल के गवर्नर सिराजुद्दौला, जिसमें सिराजुद्दौला की काफ़ी हार हुई और उस ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। ये माना जाता है कि जो प्लासी का युद्ध 1757 का हुआ था, उसमें ईस्ट इंडिया की कंपनी की जो जीत हुई थी उससे बहुत सबसे बड़ी जीत थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, जिसके बाद पूरे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया। चौथा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो प्लासी है ये भारत के किस राज्य में है। तो प्लासी जो स्थान है ये भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ये सभी फैक्ट आपको यहाँ से याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 16 नहीं है, सॉरी 6 है सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि 1857, यहाँ है 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी, जिनका नाम था रानी लक्ष्मीबाई, ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तात्या टोपी के सहायता से रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के विद्रोह में ग्वालियर में जो विद्रोह हुआ था उसमें लड़ाई लड़ी थी। अगला क्वेश्चन यहाँ ये बन सकता है कि जो झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हैं उनका रेस्टिंग प्लेस यानी कि समाधि स्थल इस समय कहाँ है। तो समाधि स्थल जो रानी लक्ष्मीबाई की है वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई। तो अंतिम शासक जो था, सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता है एग्जाम में कि मुगल शासक थे उनमें अंतिम शासक कौन था। तो मुगल शासक में अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो इसकी जो मृत्यु हुई ये रंगून में हुई। जो 1857 का युद्ध हुआ उसमें अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया और उनको रंगून भेज दिया, और वही रंगून पे इनकी मृत्यु हो गई। रंगून को यंगून के नाम से भी जाना जाता है और ये वर्तमान में म्यांमार देश है। जो म्यांमार देश है उसी को हम पहले रंगून या यंगून के नाम से जानते थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था। तो महात्मा गांधी जी जो भारत के राष्ट्रपिता हैं उनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। और महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869। ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर शहर गुजरात में हुआ था। और महात्मा गांधी की जो माता थी उनका नाम था पुतलीबाई गांधी, और महात्मा गांधी के जो पिता थे उनका नाम था करमचंद गांधी। और ये भी क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, या सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने संबोधित किया था। तो सबसे पहले गांधी को राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वर्तमान में जो कांग्रेस है इसके संस्थापक थे एक अंग्रेज जिनका नाम था A.O. ह्यूम। दूसरा क्वेश्चन ये भी बनता है यहाँ से कि जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई। ये बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो इसकी स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी मुंबई शहर में। और जो वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस उसके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है राहुल गांधी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के क्वेश्चन ये ध्यान रखना एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो थे C. राजगोपालाचारी। अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे, अगर भारतीय वर्ड ना मेंशन किया जाए तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा माउंट बेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे जो कि एक अंग्रेज थे। क्वेश्चन नंबर 10,
प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग। दूसरी संस्था जो है, जो बहुत बार पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। चौथा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय ने। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, आर्य समाज स्वामी स्वामी दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? तो रेशम के कीड़ा जो होता है उसका जो भोज्य पदार्थ यानी कि खाना या भोजन जो है वो शहतूत की पत्तियां, और जो रेशम का कीड़ा होता है उस शहतूत के पेड़ पे पाला जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि रेशम के कीड़े के जो पालन वाला ये एक व्यवसाय है, इस व्यवसाय को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सेरीकल्चर। रेशम के कीट के पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11, किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? तो ग्रैंड ट्रंक रोड को जीटी रोड के नाम से भी जानते हैं, इसका निर्माण करवाया था शेर शाह सूरी ने। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन आपको ये याद रखना है कि शेर शाह सूरी की जो समाधि स्थल है वो है सासाराम बिहार में। बहुत बार कुछ क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि शेर शाह सूरी की समाधि स्थल कहाँ है? तो शेर शाह सूरी की समाधि स्थल है या रेस्टिंग प्लेस है सासाराम बिहार। और भी कुछ अन्य जो शासक हुए हैं उनकी भी आपको समाधि स्थल याद रखना है, जैसे बाबर। तो बाबर की जब मृत्यु हुई थी सबसे पहले उसको दफनाया गया था आरामबाग आगरा, उसके बाद उसको वहां से खोद के ले जाया गया था काबुल, यानी कि वर्तमान में जो रेस्टिंग प्लेस या समाधि है बाबर की वो है काबुल। अकबर को जो दफनाया गया था वो फतेहपुर सिकरी में, और हुमायूं की जो समाधि स्थल है वो है लाहौर, और औरंगजेब की जो समाधि स्थल है वो औरंगाबाद। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसमें एक ऐसा जगह था जिसमें बंदरगाह था, तो कहाँ था? वो था लोथल शहर में। लोथल शहर वर्तमान गुजरात राज्य में पड़ता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित था लोथल शहर में, और लोथल शहर भारत के वर्तमान गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 ये है कि पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जो नॉर्थ ईस्ट राज्य है उनमें सबसे बड़ा जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ पर बात हुई अरुणाचल प्रदेश की, तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है पेमा खांडू, और जो अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो राजधानी है ईटानगर, और अरुणाचल प्रदेश के जो वर्तमान गवर्नर या राज्यपाल है उनका नाम है बीडी मिश्रा। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस पूर्वोत्तर राज्य की सीमा चीन से लगती है? तो आपके ऑप्शन रहते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड या मणिपुर। तो जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी सीमा चीन से भी लगती है। ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर। 8,586 मीटर। यह दुनिया की सबसे तीसरी ऊंची चोटी है, और ये हिमालय रेंज की है। और भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो वो है केटू गार्डविन ऑस्टिन। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाए कि प्रेजेंट टाइम में वर्तमान भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो वो है कंचनजंगा, क्योंकि जो केटू गार्डविन ऑस्टिन है वो वर्तमान में पाकिस्तान के कब्जे में है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है ये आपको ध्यान देना है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी गार्डविन ऑस्टिन जिसका नाम है केटू, और वर्तमान भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, और ये जो कंचनजंगा है हिमालय रेंज की चोटी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन है? तो इसका जो राइट आंसर ये यहाँ पे गलत लिख गया है।
सूर्य से जो सबसे नज़दीक ग्रह है वो है मंगल ग्रह, जिसको इंग्लिश में मार्स भी बोलते हैं। तो सूर्य के जो सबसे नज़दीक ग्रह है उसका नाम है मंगल ग्रह। सॉरी, ये मंगल ग्रह जो है वो पृथ्वी के नज़दीक ग्रह है। पृथ्वी के जो नज़दीक ग्रह है उसका नाम है मंगल, लेकिन यहाँ पूछा गया सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है, तो सूर्य के सबसे जो नज़दीक ग्रह है वो है बुध ग्रह, जो ये सही आंसर था इसका। सॉरी, तो सूर्य के सबसे जो नज़दीक ग्रह है उसका नाम है बुध, और जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है उसका नाम है मंगल। तो ये आपको याद रखना है, सूर्य के सबसे नज़दीक बुध और पृथ्वी के नज़दीक सबसे नज़दीक मंगल ग्रह है। और जो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पृथ्वी ग्रह है किन दो ग्रहों के बीच है, तो पृथ्वी जो है शुक्र और मंगल ग्रह के बीच है, जिसमें मंगल ग्रह के ज़्यादा पास है। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो हमारा सौर मंडल है उसमें कितने ग्रह हैं, तो सौर मंडल में पहले 9 ग्रह थे, लेकिन अब प्लूटो को ग्रह नहीं माना जाता है, तो अब टोटल ग्रह हैं 8, जिसमें बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। और सूर्य के पास जो सबसे नज़दीक ग्रह है वो है बुध, और जो सबसे दूर है उसका नाम है वरुण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेपच्यून। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, घरेलू उपयोग में पाए जाने वाले चीनी में पाया जाता है, तो घरेलू उपयोग में पाए जाने वाले चीनी उपयोग में पाया जाता है सुक्रोज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे, तो इनके जो भारत की प्रथम फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी इसके निर्माता थे दादा साहब फल्के, और दादा साहब फल्के को भारत में फिल्म जगत का पितामह या फादर भी कहा जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भारत में फिल्म जगत का जनक किसे कहा जाता है, तो दादा साहब फल्के, और फिल्म क्षेत्र में भारत में जो सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है वो दादा साहब फल्के पुरस्कार भी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो इनका नाम है फखरुद्दीन अली अहमद। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन है भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो मुस्लिम थे तो वो भी थे फखरुद्दीन अली अहमद। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि असम के पहले व्यक्ति जो राष्ट्रपति रह चुके हैं फखरुद्दीन अली अहमद, और भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। क्वेश्चन नंबर 20, पुस्तक वार एंड पीस के लेखक कौन है, तो पुस्तक जो वार एंड पीस है इसके लेखक हैं लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय एक रूसी विचारक और रूसी लेखक भी थे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि जो महात्मा गांधी थे सबसे ज़्यादा किस व्यक्ति से प्रभावित थे, तो महात्मा गांधी जो सबसे ज़्यादा प्रभावित थे वो थे लियो टॉल्स्टॉय से। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत में जो मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम है ओम प्रकाश रावत। अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो उनका नाम था सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। अगला क्वेश्चन, ए मेरे वतन के लोगों देशभक्त गीत किसने लिखा है, तो ये लिखा है प्रदीप ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है, तो वायुमंडलीय जो दाब होता है हम बैरोमीटर की सहायता से नापते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, अमीबा में कुल कितने सेल यानी कि कोशिकाएं होती हैं, सेल नहीं ये सेल है, तो अमीबा में जो कुल कोशिकाएं होती है वो एक कोशिका होती है। ये ग्रुप डी के एग्जाम में जो इस समय चल रहा बहुत बार पूछा जा चुका है कि अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं, या अमीबा कुल कितना कोशिकीय प्राणी है, तो ये एक कोशिकीय प्राणी है। क्वेश्चन नंबर 25, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना, तो नागालैंड जो है भारत का विधिवत राज्य बना 1963 में, और वर्तमान नागालैंड की जो राजधानी है उसका नाम है कोहिमा, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है नेफ्यू रियू। ये सभी आपको फैक्ट याद रखने हैं। दूसरी बात ये, वर्तमान के जो नागालैंड में के वर्तमान जो राज्यपाल हैं उनका नाम है पी आचार्य। और एक क्वेश्चन यहाँ से एक और बनता है कि नागालैंड की जो भाषा है आधिकारिक भाषा वो कौन सी है, तो नागालैंड की जो आधिकारिक भाषा है वो है अंग्रेजी, ना कि हिंदी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्यमंत्री का नियुक्ति करता है उस राज्य का राज्यपाल, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है देश का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, तो रेफ्रिजरेटर में या कोई भी एयर कंडीशनिंग हो उसमें यूज किया जाता है फ्रियान, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के नाम से भी जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 28, इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? तो यानी कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने। यहाँ से दो क्वेश्चन आपको और याद रखने हैं। प्रोटॉन के जो खोजकर्ता है उनका नाम है रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन के जो खोजकर्ता है उनका नाम है जेम्स चैडविक। तो ये तीनों क्वेश्चन याद रखना, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन जे चैडविक। क्वेश्चन नंबर 29, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है जिसका नाम है जन गण मन, उसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया है रविंद्रनाथ टैगोर एक और देश के राष्ट्रीय गान के रचयिता, उस देश का क्या नाम है? तो उस देश का नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है उसके भी रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं, और बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है उसका नाम है अमार शुमार बंगला। अमार शुमार बंगला बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, और बांग्लादेश की जो राजधानी है वो है ढाका। बांग्लादेश जो है 1971 में ईस्ट पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बना था, और बांग्लादेश की जो वर्तमान मुख्य प्रधानमंत्री उनका नाम है शेख हसीना, और बांग्लादेश की जो मुद्रा है उसका नाम है ढाका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? तो ये बने होते हैं नाइक्रोम के। क्यों? क्योंकि इसका जो गलनांक मेल्टिंग पॉइंट होता है सबसे ज्यादा होता है, इसलिए हीटर के तार नाइक्रोम धातु के बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है, घटता है, या कोई प्रभाव नहीं पड़ता? ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि लोहे पर जब जंग लगता है तो उसका भार बढ़ता है या घटता है या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 32, ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम किसमें होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है ठोस में, उसके बाद गैस में, लिक्विड में, उसके बाद गैस में। तो स्टील एक ठोस है, यानी कि सबसे जो अधिकतम चाल होती है वो स्टील में होती है। तो आपको ये क्रम याद रखना कि जो ध्वनि की चाल होती है सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड यानी कि ठोसों में, उसके बाद लिक्विड तरल में, उसके बाद गैसों में, ये क्रम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 ये है कि किस धातु को भविष्य का धातु कहा जाता है? तो टाइटेनियम धातु को भविष्य का धातु कहा जाता है, फ्यूचर मेटल को टाइटेनियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर जो है स्वतंत्र अवस्था में यानी कि फ्री स्टेट में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 ये है, दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो ये थी इल्तुतमिश की बेटी। इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश था कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद, और जो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है उसका जो निर्माण कार्य पूरा करवाया था वो करवाया था इल्तुतमिश ने। लेकिन जो कुतुब मीनार है उसका जो निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था वो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो ये सभी क्वेश्चन याद रखना, जो कुतुब मीनार इसका निर्माण कार्य स्टार्ट करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन कंप्लीट किया था इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश की बेटी का नाम था रजिया सुल्तान, जो कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, मंदिरों की पूर्ण भूमि भारत को किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु को मंदिरों की पूर्ण भूमि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मैनचेस्टर क्या है। तो मैनचेस्टर इंग्लैंड में एक शहर है, तो वहाँ विश्व में सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि जो कॉटन के कपड़े वहाँ बनाया जाता है। तो उस किसी भी देश में जो सबसे ज़्यादा जिस शहर में कॉटन के कपड़े बनाए जाते हैं उस देश को उस देश का मैनचेस्टर बोल दिया जाता है। तो भारत का जो मैनचेस्टर है वो अहमदाबाद शहर है जो कि गुजरात में है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है वो कानपुर शहर है, और दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है वो कोयम्बटूर शहर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का जो शोक है वो कोसी नदी को कहा जाता है। यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन और याद रखने हैं कि भारत का शोक किसे कहा जाता है। तो भारत का शोक कहा जाता है कर्मनाशा नदी को, और बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को, असम का शोक कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को, और चीन का शोक कहा जाता है ह्वांगहो नदी को। तो ये सभी क्वेश्चन याद रखना, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। बिहार का शोक कोसी नदी, भारत का शोक कर्मनाशा नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी, असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी, चीन का शोक ह्वांगहो नदी। ये थे आज के सभी इम्पॉर्टेंट
जीएस के क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम यूपी पुलिस, यूपी SSC वीडियो और ग्राम विकास अधिकारी या अन्य किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब आपके लिए क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसका वो है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ये आपको क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताना कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो ये आपको क्वेश्चन राइट आंसर इसका कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करके जरूर बता दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो हमारे चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको नीचे एक रेड बटन दिख रहा होगा, उस पर प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लाऊं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।